आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 8 से लेकर 14 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून महीने के द्वितीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में आपको क्या प्रभाव देने वाला है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सिंह राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको शुभता मिलने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों जून के इस समयावधि में किस प्रकार की ग्रहीय अवस्था रहने वाली है, सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं। देखिए, 8 तारीख से लेकर 14 के बीच में केतु देव की अवस्था राशि के ऊपर ही बनी हुई रहने वाली है और राहु देव आपके वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव की अवस्था कुंडली के अष्टम भाव में रहने वाली है, जिसकी वजह से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शनि की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। शनि की ढैया होने की वजह से वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। करियर में आपको संघर्ष और परेशानियां मिल रही है। परिवार में लगातार दबाव की अवस्था बनी हुई है। धन संबंधी समस्या भी बनी हुई है और बहुत सारे जातकों के जीवन में वैवाहिक अस्थिरता का सामना, नज़दीकी रिश्तों में तालमेल बैठाने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सभी सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में नहीं है, लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में ऐसी अवस्था बनी हुई है। मंगल देव आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। सूर्य देव आपके कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं और इस पूरे हफ्ते की समयावधि में बुध की अवस्था लाभ भाव में रहने वाली है। गुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में आपके व्यय भाव में शुक्र देव के साथ गोचर करने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, ये दोनों प्लेनेट आपके द्वादश भाव में इस पूरे हफ्ते की समयावधि में गोचर करने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले दर्शकों, हमने आपको बताया कि ग्रहीय अवस्था कैसी बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं एक विशेष क्या परिणाम आपको इस टाइम में आपको मिल सकता है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये समय करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको देने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी 8 से 14 के बीच में आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। वही कर्म भाव में सूर्य देव का गोचर लगातार होने वाला है। अतः इस पूरे हफ्ते की समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में ही निरंतरता पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में शुक्र के द्वादश भाव में होने की वजह से कई प्रकार के भटकाव भी आने वाले हैं, जिसको अगर आप सकारात्मक विचारधारा के साथ करियर में चलने का प्रयास करेंगे तभी आपको बेहतर परिणाम मिल पाएगा। वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि सूर्य देव की दिग्बली अवस्था दशम घर में लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से वर्क प्लेस पर आपको अगर आप कोई भी काम सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कर रहे हैं, इन सभी कार्यों में आपको बड़े परिणाम और बड़ी सफलता भी
मिलने वाली है। इधर गुरु की उच्चस्थ अवस्था राशि के द्वादश भाव में बनी हुई है। ये विदेश से जुड़े हुए कार्यों में, या जो जातक वर्तमान में विदेशों में रहकर काम कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़े परिणाम की अवस्थाओं को देने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में जून के इस समयावधि में बात करते हैं, धन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों, आपके धन भाव के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ही बनते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, बुध आपके लाभ भाव में ही स्वराशिगत होकर गोचर करने वाले हैं, जिसकी वजह से देखिए सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन में एक और धन को कमाने में सक्षम रहने वाले हैं। धन आगमन की अवस्था बेहतर रहने वाली है। लेकिन आपका द्वादश भाव भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है, तो एक और धार्मिक क्रियाकलापों में भी व्यय होने वाला है। और आप अपने जीवन में भौतिक सुखों के ऊपर भी धन का व्यय प्रबल रूप से इस टाइम जोन के दौरान करने वाले हैं। वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों को भविष्य में आर्थिक समन्वय खराब ना हो, इसके लिए लॉटरी, शेयर सट्टा जैसे विषयों से आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। बुध की जो प्रभावशाली अवस्था रहने वाली है, ये आपके जीवन में व्यापार के माध्यम से भी लाभ के अवसरों को आपके जीवन में देने वाली है। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं, जून का ये जो समय रहने वाला है, ये पारिवारिक अवस्थाओं में क्या परिणाम आपको देने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के परिवार भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि भाग्य भाव में स्वराशिगत होकर गोचर करने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए लंबे समय से, चूंकि शनि देव के दुष्प्रभावों की वजह से पारिवारिक स्थिरता तो आपको लगातार मिल रही है, लेकिन मंगल देव की प्रभावशाली अवस्था रिश्तों के मामले में आपको मान सम्मान भी देने वाली है और घर के बड़े लोगों का सहयोग भी आपको देने वाली है। तो इस पूरे हफ्ते की समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक सम्मान की अवस्था भी आपके लिए बेहतर रहने वाली है और परिवार में आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। ध्यान आपको ये रखकर चलना चाहिए कि छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के विवाद आप रिश्तों के मामले में परिवार में निर्मित करने से अगर बचते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर जाने वाला है। रिश्तों के मामले में बात करें, प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी आपके द्वादश भाव में लगातार बने हुए हैं, हालांकि ये उच्चस्थ अवस्था में हैं। तो प्रेम रिश्तों के मामले में तो समय आपके लिए मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। संबंधों के मामले में आपको व्यर्थ के विवादों से रिश्तों में बचने की आवश्यकता रहने वाली है, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वही बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। अब देखिए लंबे समय से वैवाहिक भाव में ही राहु देव की अवस्था बनी हुई है और वैवाहिक भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि अष्टम भाव में लगातार बने हुए हैं, जिसकी वजह से ढैया भी चल रही है। एक बड़ी पॉजिटिविटी ये रहने वाली है, गुरु की दृष्टि लगातार शनिदेव के ऊपर पड़ने वाली है। ऐसे में शनि के दुष्प्रभावों में कमी लगातार आपको मिलने वाली है। तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बेहतर रहने वाला है। अगर आप प्रयासरत हैं तो रिश्तों के मामले में संबंधों में उत्साह को बनाने में भी आप कामयाब होने वाले हैं और पुराने समय से वैवाहिक जीवन के मामले में चली आ रही समस्याओं में कमी भी होने वाली है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे हेल्थ के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। राशि के अधिपति सूर्यदेव माने जाते हैं, जो कि दिग्बली अवस्था में केंद्र में व्याप्त रहने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शारीरिक स्तर पर आपको बड़ी समस्याएं ना के बराबर मिलने वाली है और वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों को शनिदेव की अवस्था चूंकि बेहतर नहीं है, तो वर्तमान में आपको मादक पदार्थों के सेवन से आपको बचना चाहिए। साथ में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यदि आप किसी भी प्रकार की एडिक्शन से बचने का प्रयास करते हैं और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलते हैं,
तो आपके लिए समय बेहतर रहने वाला है। इस प्रकार का परिणाम आपके लिए इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में धार्मिक उपायों की जानकारी यदि आपको दिया जाए, सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शनि के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए लगातार मेडिटेशन करना आपको लाभ देने वाला है। सुंदरकांड हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं निरंतर, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना, प्रत्येक शनिवार को दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके जीवन में आपको विशेष शुभता देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।